नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है और आने वाले 24 घंटों में इस इंसान की क्या एनर्जी रह सकती है। गाइस, सबसे पहले एक लाइक कर दो। लाइक तो करना पड़ेगा। ओके, तो जल्दी से कर दो, रुक जाती हूँ मैं तब तक। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। हमारा एक और चैनल है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां जाकर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, आई होप आपने अब तक लाइक कर दिया हो। एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना है, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड सेंड कीजिएगा कमेंट के थ्रू। देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी और 24 आवर्स में क्या कुछ हो सकता है इस रिश्ते में। आपके पर्सन क्या कुछ सोच सकते हैं, देखते हैं। फोकस करना है अपने पार्टनर के ऊपर, ठीक है। ओके, देखते हैं। ओह माय गॉड, जैसे आपके पर्सन की तीसरी आंख खुल गई है। ओह माय गॉड, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पर्सन बहुत गुस्से में है। ओके, देखो गाइस, यहाँ पर बहुत कुछ ब्लैक एनर्जी है। आपके पर्सन इस वक्त बहुत ही ज्यादा किसी बात को लेकर नाराज है। मुझे कुछ लोग के लिए ऐसा लग रहा है कि किसी कार्मिक के साथ, अगर इसके घर वाले कार्मिक हैं, इसके कोई दोस्त कार्मिक, कोई तो इनके जिंदगी में कार्मिक है। जरूरी नहीं कि वो कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी ही हो, ठीक है, लेकिन कोई तो ऐसा कार्मिक है कि जिसकी वजह से इंसान बड़ा परेशान है, ठीक है, और इसको बहुत गुस्सा आ रहा है उन लोगों के ऊपर जो इसके कार्मिक हैं। ओके, आपके पर्सन की करंट फीलिंग ये है कि वो इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, लेकिन भी सुन लो, यहाँ पर यल अक्षर बहुत ज्यादा बना है, बी अक्षर बना है, ओ बना है, यम बना है, ठीक है। गाइस, ये पर्सन इस रिश्ते के एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, लेकिन इनकी एक शर्त है कि इसके आगे इस रिश्ते में कभी भी झगड़े ना हो, क्योंकि ऑलरेडी इस रिश्ते में बहुत ज्यादा झगड़े हुए हैं पास्ट में। अभी आपके पर्सन की करंट फीलिंग यही है कि वो चाहते हैं कि सब कुछ आसानी से इस रिश्ते में अच्छा हो जाए, आप भी जिद ना करें और वो इंसान भी अब खुद जिद नहीं करना चाहता है। कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं कि इस इंसान को आपके ऊपर शक है। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं हो सकती। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पर्सन लगातार आपके ऊपर शक किए जा रहे हैं कि अगर पास्ट में आपने कुछ झूठ बोला है तो इसको ऐसा लगता है कि आप हमेशा ही झूठ बोलते आए हो, ठीक है। आपने एक बार जाने अनजाने में कुछ अगर झूठ बोला है तो इस इंसान को लगता है कि आप तो झूठे हो, आपने तो बातें छुपाई है, ठीक है। ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग है कि इंसान चाहता है इस रिश्ते में आगे बढ़ना, लेकिन वो चाहता है कि आप सच सच बोले, वो चाहता है कि आप इसके आगे झगड़े ना करें और बड़ी आसानी से इस रिश्ते की एक नई शुरुआत हो जाए। ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग है, ठीक है। इस इंसान ने आपको बहुत ज्यादा मिस किया है। आज जो रोज डे है, हो सकता है पिछले साल आप एक साथ थे, हो सकता है, ठीक है। गाइज, अब हम अगले 24 घंटों की रीडिंग करने वाले हैं कि अगले 24 घंटों में क्या कुछ फील हो सकता है आपके पार्टनर को, ठीक है। गाइज, मैं कुछ लोग के लिए यहाँ पर बार बार ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपके पर्सन आपके ऊपर शक कर सकते हैं अगले 24 घंटे, और ये इंसान वो सारी इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कर सकते हैं जिसके ऊपर इसको शक हो रहा है। वो हर किसी के लिए अलग अलग बात हो सकती है। ये इंसान पूरी कोशिश करेगा वो सारी इंफॉर्मेशन गैदर करने की, सब कुछ, मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, कि बहुत तय तक जाने की कोशिश करेगा कि ये क्या है। मतलब अगर उसको कुछ भी ऐसा लगता है कि आप झूठ बोल रहे हो तो वो उस झूठ को छानने की कोशिश करेगा कि ऐसा क्यों है, किस लिए तुमने झूठ बोला, क्या हुआ। मतलब तहकीकात कर सकता है आपका पार्टनर अगले 24 घंटे, एक जासूस बन सकता है जैसा ये इंसान। और ये पूरी की पूरी तहकीकात करने के बाद इसको, मतलब इसको ना ऐसा फील हो सकता है अरे ये क्या हो गया। मतलब आज जो उसको लगता है कि आप बहुत गलत कर रहे हो या आप बहुत झूठ बोल रहे हो, तो ये अगले 24 घंटों में उसके ऊपर पूरी तहकीकात करेगा, ये जानने की कोशिश करेगा कि आप क्यों झूठ बोल रहे थे। इसको तो ऐसा लगेगा कि बहुत कुछ बड़ा निकल कर आएगा, ठीक है। या आपके फ्रेंड्स के साथ बात कर सकता है अगले 24 घंटों में, उनसे पूछताछ कर सकता है। मतलब बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद इस इंसान को ऐसा फील होगा कि कुछ निकलेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि आपने ऐसा कुछ राज वगैरह रखा ही नहीं है इस इंसान से। सिर्फ आपके एक झूठ की वजह से प्रॉब्लम हो गई है। इसको या तो इसको शक होता है बार बार कि आप झूठ बोलते हो, आप बातें छुपाते हो। तो इंसान इतनी ज्यादा तहकीकात करने के बाद इसको समझ में आएगा कि खुदा पहाड़ और निकली चूहिया, मतलब कुछ था ही नहीं।
और ये इंसान बेवजह परेशान हो रहा था, बेवजह आपके ऊपर शक कर रहा था, और जैसा ये शक कर रहा था या जैसे ये सोच रहा था आपके बारे में वैसा कुछ था ही नहीं। ये गलतफहमी इस इंसान के अगले 24 घंटों में दूर होने वाली है। ओ माय गॉड, फिजिकल अट्रैक्शन तो हद से ज्यादा होने वाला है गाइस। आपके पर्सन की नजर में एक आप ऐसे इंसान हो जो सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल हो, सबसे ज्यादा, और ये इंसान हमेशा ही आपको दूसरों की नजरों से बचाना चाहता है। ठीक है गाइस, मैं आपको बता दूं कि ये इंसान अगर किसी थर्ड पार्टी में है तो ज्यादा दिन तक ये थर्ड पार्टी चलने नहीं वाली, क्योंकि इस इंसान को आपकी इतनी याद आती है, इसको इतना अट्रैक्शन होता है आपके लिए कि मतलब पूछो ही मत। ठीक है, हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपका पार्टनर किसी रोमांटिक थर्ड पार्टी में है और वो जो थर्ड पार्टी कभी भी इस इंसान का साथ नहीं देती है, उसने कभी साथ दिया नहीं। मे भी कुछ लोग, मैं बता दूं कि मुझे ऐसे एनर्जी आ रही कि आपके पार्टनर हो सकता है बीमार चल रहे हैं, कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम उनकी हो गई है और इनको जब जरूरत थी उस थर्ड पार्टी की, उसने उसका साथ छोड़ दिया। उस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर का जरा भी साथ नहीं दिया और ना उस इंसान को पूछा कि तुम्हारी तबीयत कैसी है। इस इंसान की आंखें खुल चुकी है। अगर उसकी जगह आप होते तो आपने इस इंसान की बहुत केयर की होती, आपने इस इंसान को समझा होता, इस इंसान के प्रॉब्लम को समझा होता, लेकिन थर्ड पार्टी ने नहीं समझा है। तो ये जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, ये उनके लिए मैसेज आया है यहाँ पर कि आपका पार्टनर अगर थर्ड पार्टी में है तो वो निकल जाएगा। अगले 24 घंटों के अंदर इस इंसान को बहुत कुछ रियलाइज होने वाला है गाइस। और बार बार ये जो इंसान आपके ऊपर शक कर रहा था ना, वो सारी बातें इस इंसान के दिमाग से हटने वाली है। देखो गाइज, आपके पर्सन को बहुत कुछ बातें रियलाइज तो होने वाली हैं और अगले 24 घंटों में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इंसान आपको बोल भी दे कि यार मैं तुम्हारे ऊपर बेकार में ही शक कर रहा था, वो तो सब झूठ निकला जो मैं बोल रहा था। आपके पर्सन इमोशनली लॉस फील कर सकते हैं गाइज अगले 24 घंटों में। आपके पर्सन को ऐसा भी फील हो सकता है कि जिसने उसको सच्चा प्यार दिया, जिससे उसने सच्चा प्यार किया, वो आप दोनों कभी एक दूसरे के साथ रह नहीं पाए। ठीक है, यहाँ पर हो सकता है कि आपके पार्टनर कोई ट्रैवल करना चाहते हो। ठीक है, ऐसे हो सकता है कि आने वाले 24 घंटों के अंदर ये इंसान कहीं ट्रैवल करे या अपने परिवार के साथ ट्रैवल करे, या हो सकता है ट्रैवल करके आपके पास आए, आपसे मिले, ऐसे भी हो सकता है। ये इंसान ट्रैवल कर सकता है। ओके, कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं कि इंसान को ऐसा फील होगा कि आप तो अब उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया है आपने। आने वाले 24 घंटों के अंदर ये पर्सन आपकी कॉल मैसेज का बेसब्री से इंतजार करेगा। ठीक है, उस इंसान को ऐसा फील होगा कि एक बार, बस एक बार आपका कॉल आ जाना चाहिए, बस एक बार आपका मैसेज आ जाना चाहिए, तो फिर वो आगे संभाल लेगा। मतलब वो आपको कैसे बोलना है, कैसे आपको अपनी बातों में घुमाना है गोल गोल, वो सब कुछ उसने डिसाइड कर लिया है। तो अगले 24 घंटों में इस इंसान को उम्मीद होगी, इंतजार होगा आपके कॉल का, आपके मैसेज का। बहुत लोग मुझे यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि आपके पर्सन ने खुद आपसे बात करना बंद कर दिया था और अब ये इंसान खुद ही आपके कॉल मैसेज का इंतजार बेसब्री से कर रहा है। और एक वक्त था कि इस इंसान ने खुद आपको ब्लॉक कर दिया, इस इंसान ने आपको बोल भी दिया होगा कि तुम मुझसे बात मत कर, अब और हम इस रिश्ते में नहीं रह सकते। ऐसे कुछ बहुत ही इस इंसान ने ऐसी बातें बोल दी थी पास्ट में कि जिससे आपको बहुत तकलीफ हुई थी, आपको बहुत ज्यादा पेन हुआ था। ठीक है, और अगले 24 घंटों में इस इंसान को ये बात भी रियलाइज होगी कि उसने जो किया वो कितना गलत डिसीजन था उसका। आपके प्यार के आगे ये इंसान झुकता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, ये इंसान आपके कॉल मैसेज का इंतजार इसलिए करेगा क्योंकि वो चाहता नहीं है कि फिर अगर वो इंसान आपसे बात करेगा तो आप दुखी हो जाओ। ठीक है, क्योंकि उसने ऑलरेडी आपका बहुत दिल दुखाया है और अगले 24 घंटों में वो इंसान चाहे तो आपको कॉल मैसेज कर सकता है। ठीक है, लेकिन वो नहीं चाहता है कि आप फिर से दुखी हो। उस इंसान को ऐसा लगेगा कि अगर वो कॉल मैसेज कर देगा आपको तो आप फिर उस डर के मारे उठाओगे नहीं कि पता नहीं ये इंसान अब फिर से झगड़ा करेगा, पता नहीं ये मेरे ऊपर शक करेगा, फिर से वो टॉक्सिक सब कुछ आपको याद आ जाएगा। तो ये इंसान नहीं चाहता है कि आप उसके लिए ऐसा कुछ फील करें। ठीक है, क्योंकि उसको समझ में आ चुका है कि उसने आपको कितनी तकलीफ दी है। और अगले 24 घंटों में जो वो तहकीकात करे, जब उसको सच्चाई पता चलेगी कि आपका कोई कसूर है ही नहीं, जो वो आपको जिम्मेदार ठहरा रहा था, जो आपको दोषी करार दे रहा था, उसमें आपका कोई दोष है ही नहीं। और जब उसको पता चल जाएगा तो उसको बहुत दुख होने वाला है कि क्यों उसने हमेशा आपको गलत समझा।
तो ये इंसान चाहे तो आपको कॉल मैसेज कर सकता है, लेकिन ये इंसान इस बात से डरेगा कि अब मैं और उसको दुख नहीं देख सकता। ये इंसान इंतजार करेगा आपके कॉल मैसेज का। बहुत इमोशनली लॉस भी फील करने वाला है आपका पर्सन। अगले 24 घंटे इस इंसान के लिए थोड़े मुश्किल रहने वाले हैं गाइस। ऐसे मुश्किल रहने वाले हैं कि इस इंसान का कहीं भी मन नहीं लगेगा, बहुत बेचैनी सी, बहुत एंजाइटी, बहुत उदासी फील होगी और आपकी याद बहुत ज़्यादा आने वाली है। बेसब्री से इंसान आपके कॉल मैसेज का इंतज़ार तो करेगा ही, लेकिन इस इंसान को आपके फ़ोटो देख देख कर बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन भी होगा और मिलने की चाहत बढ़ती जाएगी। और ऊपर से इंसान भगवान को बहुत प्रे करने वाले हैं। इस इंसान को बार बार यही एनर्जी मुझे आ रही कि इंसान भगवान को दुआ कर रहे कि आने वाले वैलेंटाइन डे तक, ठीक है, आप दोनों के बीच में सब कुछ सही हो जाए। भगवान, जो गलतफहमियां है वो दूर हो जाए, जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। आपके पर्सन भगवान को दुआ करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं अगले 24 घंटों में कि 14 तारीख तक, वैलेंटाइन डे तक सब कुछ ठीक हो जाए। और जैसे कि मुझे तो ऐसी ही एनर्जी आ रही कि आप लोगों की भगवान सुनेंगे। अगर आप भी इस इंसान को मैनिफेस्ट करे हो या अगर आप टेलीपैथिकली कोई मैसेज सेंड करे हो, तो आपको भी ये महसूस हो रहा होगा कि इंसान कितना ज़्यादा तड़पता है आपके लिए। ये इंसान चाहता है इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग करना। जो लोग यहाँ पर टेलीपैथिकली एक दूसरे से कनेक्ट है, वो जानते हैं कि आपका पार्टनर चाहता है आपसे कनेक्ट होना, आपका पार्टनर चाहता है एक न्यू बिगिनिंग करना। और कुछ लोग मुझे यहाँ पर आने वाले 24 घंटों में टेलीपैथिकली एक दूसरे से बात करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। गाइस, आपका जो प्यार है गजब, आप इस इंसान को एक 3D लेवल से ऊपर फील करते हो। आप कभी भी इस इंसान से दूर जैसे कि थे ही नहीं। आप तड़पते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आप इस इंसान को इतना ज़्यादा फील करते हो 3D लेवल से ऊपर कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपको ऐसा लगता है कि बस आपने मिल लिया, आपकी मुलाकात हो गई, ऐसा फील होता होगा आपको। और आने वाले 24 घंटों में मुझे आपकी एनर्जी ऐसे दिखाई दे रही है कि आपको फील होगा कि इंसान जैसे आपके आसपास है। एक 3D लेवल से ऊपर आप इस इंसान को फील कर पाओगे। आपको महसूस होगा कि वो इंसान आपसे बात कर रहा है। आपको महसूस होगा कि वो आपको जो कुछ भी आप दोनों के बीच में जो सुलह नहीं हो रही थी अब तक, वो सारी बातें वो आपसे कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि आपको 3D लेवल से ऊपर फील होने वाला है अगले 24 घंटे। और सेम एनर्जी आपके पार्टनर आपको मिरर करने वाले हैं। वो भी इंसान ऐसा ही फील करेगा। आप उनसे मिल रहे हो, आप उनसे बातें कर रहे हो। ये है प्यार। इसको कहते हैं सच्चा प्यार, एक 3D लेवल से ऊपर। अब देखते हैं टैरो से। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, एक लाइक कर दो। देखते हैं टैरो से क्या एनर्जी आती है, आपके पर्सन किस एनर्जी में रहेंगे। पहले तो करंट फीलिंग देख लेते हैं और फिर देखेंगे 24 आवर्स, 24 घंटों में फिर क्या एनर्जी रहेगी वो भी देखेंगे। करंट फीलिंग जान लेते हैं आपके पर्सन की, इस वक्त वो किस सोच में है। देखो गाइस, द डेविल, आपके पर्सन की करंट फीलिंग आप देख रहे हो क्या है? फिजिकल अट्रैक्शन हद से ज्यादा। ओ माय गॉड, देखो गाइस, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे आपकी यादों ने तो उस इंसान को गिरफ्त कर लिया है। वो इंसान चाहे या ना चाहे, आप उसके दिमाग में घूमते रहते हो। वो इंसान चाहे ना चाहे, वो आपको याद करता रहता है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग है कि वो इंसान आपके साथ फिजिकल होना चाहता है, आपके करीब आना चाहता है, आपको छूना चाहता है। यहाँ पर कुछ अल्फाबेट बने हैं, मैं बता देती हूँ। यहाँ पर बना है एन, यहाँ पर बना है डी, यस, के बना है, आई बना है, जी बना है, ओ बना है, एफ बना है। ठीक है, इसको हटा देते हैं। तो आपके पर्सन इस वक्त बहुत ही ज्यादा फिजिकली अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपके लिए। और इस इंसान को हो सकता है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला, कि कुछ लोगों के लिए ये इंसान किसी कार्मिक के साथ डील कर रहा हो। जिनके बीच में कोई थर्ड पार्टी है, मैं उनके लिए बता दूं कि ये इंसान उसमें से बाहर निकलना चाहता है। वो आपकी तरफ इतना अट्रैक्शन फील कर रहा है कि वो अब और नहीं रह सकता। ठीक है, करंट फीलिंग क्या है? 3 कार्ड निकालेंगे, एक हो चुका है और 2 निकालेंगे। करंट फीलिंग क्या है? 9 ऑफ सोर्स। गाइस, ये पर्सन इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान है। ये इंसान आपके बिना तड़प रहे हैं, रो रहे हैं। इस इंसान को आपकी इतनी ज्यादा याद आ रही है कि वो शब्दों में बयान नहीं हो सकता। और इंसान बड़ा एंजाइटी फील कर रहा है, बहुत ही ज्यादा परेशान है, उदास है, नाराज है। और एक कोने में बैठकर जैसे कि रोने को मन कर रहा है उसका, कि वो क्या करे।
वो चाहकर भी आपको नहीं भूल सकता, वो चाहकर भी इस रिश्ते में कुछ चीज़ें ठीक नहीं कर सकता। आपके पर्सन को देखो गाइज, बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपके पार्टनर दूसरे दोस्तों को देख रहे हैं, वो अपने पार्टनर के साथ आज रोज डे मना रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर ऐसे ही लोग दिखाई दे रहे हैं कि जो आज उनकी मुलाकात नहीं हुई है और आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और वो कहीं ना कहीं खुद को भी जिम्मेदार मान रहे हैं कि उनकी खुद की भी कुछ गलतियां रही है इस रिश्ते में, जो आज आप एक दूसरे से दूर हो। ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग है कि इंसान बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील कर रहा है और तड़प रहा है आपके लिए। राशि कौन सी है? यहाँ पर है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी और कैप्रिकॉर्न राशि हो सकती है। और एक कार्ड निकालेंगे, उनकी करंट फीलिंग क्या है गाइस। और कुछ बचा है बोलने के लिए। देखो, ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग है। ये इंसान बेइंतहा मोहब्बत करता है आपसे, सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन नहीं, तो ये इंसान इतना ज़्यादा प्यार करता है आपसे और वो इतना तड़प रहा है आपसे मुलाकात करने के लिए कि वो शब्दों में बयान नहीं हो सकता। ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग है। ये इंसान बस आपको हग करना चाहता है। उस इंसान को बहुत ज़्यादा सेक्सुअल अट्रैक्शन तो हो ही रहा है, लेकिन बस वो आपको हग करके आपको फील करना चाहता है। द लवर्स की एनर्जी जो यहाँ पर आई है, आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा चाहता है, बहुत ज़्यादा बेइंतहा मोहब्बत करता है आपका पर्सन आपसे और इसकी करंट फीलिंग है कि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। ये इंसान हो सकता है कि आपका जो दोनों का पास्ट है, आप दोनों जब पास्ट में हग कर रहे थे, किस कर रहे थे एक दूसरे को, सारे पल इस इंसान को अब इस वक्त याद आ रहे हैं, ठीक है। या कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि कई दिनों से आपकी मुलाकात ही नहीं हुई है और ये इंसान आपको हग करने के लिए, आपसे मुलाकात करने के लिए बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं। ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग है आपको लेकर, ठीक है। और देखते हैं, अब देखेंगे अगले 24 घंटों में आपके पर्सन क्या कुछ फील करेंगे आपके लिए, ठीक है। ये हुई उनकी अभी करंट फीलिंग, ठीक है। अब अगले 24 घंटों में ये इंसान क्या कुछ फील करेगा आपके लिए, देखते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखो, मैंने आपको कैंडल वैक्स में भी बोला था कि ये इंसान ना बहुत तहकीकात करने वाला है। इस इंसान को सरदर्द होगा किसी बात को लेकर, जो मैंने आपको बोला कि इस इंसान को कोई शक हो सकता है आपके ऊपर, तो ये इंसान उस बात को क्लियर करना चाहेगा, उसके जड़ तक पहुंचने की कोशिश करेगा और बाद में उसको फिर से सर पकड़ना पड़ेगा कि उसने इतनी तहकीकात की, इतनी कोशिश की जानने की कि आप क्या छुपा रहे हो या आप क्या झूठ बोल रहे हो। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि खुदा पहाड़ और निकली चोहिया, ऐसा कुछ हाल आपके पर्सन का अगले 24 घंटे में होने वाला है। ये इंसान बहुत कुछ बातें क्लियर करने की कोशिश भी करने वाला है, गलतफहमियां क्लियर करने की भी कोशिश करने वाला है। राशि बता देती हूँ, यहाँ पर है जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस राशि है। और देखते हैं, सरदर्द हो सकता है आपके पर्सन को, इतने ज्यादा वो परेशान हो सकते हैं। गाइस, टेम्परेंस, आपके पर्सन अगले 24 घंटों में उस इंसान के मन में ये ख्याल आएगा कि ये जो रिश्ता है स्पिरिचुअल है, ठीक है। जब उस इंसान को समझ में आएगा कि आप कुछ झूठ नहीं बोल रहे थे, आप कुछ भी छुपा नहीं रहे थे, वो उनका भ्रम था, वो उनकी गलतफहमियां थी, और जब वो सारी बातें क्लियर हो जाएगी तो इस इंसान के चेहरे पर एक सुकून फील होगा इसको, ठीक है। इस इंसान को फील होगा तब कि अरे यार, मैं बेवजह उसके ऊपर शक कर रहा था, ठीक है। आपके पर्सन को ऐसा फील होगा कि ये जो रिश्ता है ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है और इसको उसी तरीके से जीना चाहिए, उसी तरीके से उसको अपनाना चाहिए। और जैसे कि मैंने कुछ लोगों को बोला कि आप 3D लेवल से ऊपर फील करोगे, आपके पर्सन की भी वही एनर्जी है। ये पर्सन भी अगले 24 घंटे में 3D लेवल से ऊपर आपको फील कर सकता है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी यहाँ पर राशि है। और क्या है, हैंगमैन। स्टक तो हो सकते हैं आपके पर्सन, लेकिन बहुत कुछ बातें इस इंसान को रियलाइज होने वाली है। जागरूक आपके पर्सन अगले 24 घंटों में भले ही कोई एक्शन ना ले आपके लिए, आपकी तरफ से कॉल मैसेज का इंतजार करे, लेकिन वो आपके लिए ना बहुत ही ज़्यादा रियलाइजेशन इस इंसान को होंगे, ठीक है। अवेकनिंग, अगले 24 घंटों में आपके पार्टनर की अवेकनिंग होने जा रही है। जो बातें इंसान गलत समझ रहा था आज तक, वो सारी बातें क्लियर होने वाली हैं और आगे का रास्ता साफ होने वाला है इस प्यार में। मुझे यहाँ पर बहुत ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं कि अगले 24 घंटों में इस इंसान को
इतना ज़्यादा आपकी याद आएगी कि वो इंसान बार बार 1000 बार भगवान को यही प्रे करने वाले हैं कि बस इस वैलेंटाइन डे तक आपका रियूनियन हो जाए, वो पर्सन आपसे मुलाकात कर पाए। इतना ज़्यादा वो भगवान से दुआ करने वाले हैं आपके लिए। और बॉटम में देखो द हर्मिट की एनर्जी है। गाइस, आपके पर्सन अगले 24 घंटे अपनी गलतियों पर बहुत ज़्यादा सोच विचार करने वाले हैं। मुझे नहीं लगता कि अगले 24 घंटों में इस इंसान की तरफ से कोई एक्शन होगा, लेकिन हाँ, आपकी तरफ से एक्शन हो, ये इंसान बहुत ज़्यादा चाहेगा कि आपकी तरफ से एक्शन होना चाहिए। और ये इंसान अपनी गलतियों पर ज़्यादा सोच विचार करने वाला है। ये इंसान हर्मिट मोड में जाने वाला है। और जब इंसान हर्मिट मोड में जाता है तो उसको खुद की गलतियाँ समझ में आती हैं। और अगले 24 घंटे ये बहुत खास वक्त है, बहुत ज़्यादा खास समय है कि इंसान अगले 24 घंटों में आपको निर्दोष साबित करने वाला है और उसको खुद की गलतियां समझ में आने वाली है। द हर्मिट की एनर्जी बता रही कि इंसान भले आपको कॉल ना करे, मैसेज ना करे, लेकिन ये आपके मैसेज कॉल का बेसब्री से इंतजार करेगा। और टेलीपैथी के लिए भी आप दोनों कनेक्ट हो सकते हो अगले 24 घंटों में। ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जी यहाँ पर आई है। द हर्मिट मुझे बहुत अच्छी लगती है एनर्जी, जब इंसान अपने अंदर जाता है, अपनी गलतियों पर सोच विचार करता है और तब जाके वो इंसान सही डिसीजन ले पाता है आगे के लिए। ठीक है। और ये यहाँ पर भी द हैंगमैन का कार्ड, यूनिवर्स इस इंसान को अगले 24 घंटे में उल्टा लटकाने वाला है कि तुम सोचो, जानो, खुद की गलतियों को सोचो। ये एनर्जी आपके पर्सन के अगले 24 घंटे रहने वाली है। यहां पर क्या है, आइसोलेशन। देखो गाइस, आपके पर्सन अगले 24 घंटे बहुत उदास रहने वाले हैं। इस इंसान को आपकी बहुत ज्यादा याद आने वाली है और वो इंसान बड़ा परेशान होने वाला है कि अब क्या करे, ऐसे आपसे बात करे। बहुत ही ज्यादा अकेलापन इस इंसान को आने वाला है अगले 24 घंटे। फ्यूचर प्लानिंग करने वाले हैं। ये देखो, मैंने अभी क्या बोला था आपको कि इंसान बहुत ज्यादा भगवान को भी प्रे करेंगे कि वैलेंटाइन डे आप दोनों एक साथ मनाएं। भगवान ऐसा कुछ करो कि आप दोनों की जो जोड़ी है सलामत रहे। ठीक है। और वैलेंटाइन डे तक सब कुछ ठीक हो जाए। और बहुत ज्यादा फ्यूचर के लिए प्लान करने वाले हैं आपके पार्टनर अगले 24 घंटे कि वो इस रिश्ते में आगे कैसे बढ़ेंगे, वो आपसे कैसे बात करेंगे, सब कुछ। ठीक है। और क्या है देखते हैं। माई फॉल्ट, डेफिनेटली मैंने अभी क्या बोला था कि इस इंसान को ये इंसान हर्मिट एनर्जी में जाने वाला है और इस इंसान को समझ में आएगा कि गलतियां तो उसकी खुद की थी। डेफिनेटली गाइस, ये इंसान समझ पाएगा कि गलतियां उसकी खुद की है, तो वो आपको क्यों ब्लेम कर रहा है। आइसोलेशन, ये इंसान बहुत अकेला रहेगा, रोएगा। बहुत लोग तो आपके पार्टनर रोने वाले हैं आपके लिए। और इस इंसान को अपनी खुद की गलतियां समझ में आने वाली है। और क्या है, सेंसिटिव, यहां पर सेंसिटिव आ चुका है। और सीक्रेट्स, मैंने आपको कैंडल वैक्स में भी बोला था कि ये इंसान बहुत कुछ ऐसा देखो गाइस, आपके पर्सन बहुत सेंसिटिव भी होने वाले हैं। देखो, मैंने कैंडल वैक्स में आपको क्या बोला था कि इंसान बहुत तहकीकात करने वाला है। ठीक है। इस इंसान को ऐसा फील होगा कि आपने कुछ सीक्रेट्स रखे हैं, आप कुछ छुपा रहे हो उस इंसान से, और वो इंसान उन सीक्रेट्स को ढूंढने की कोशिश करेगा। ये इंसान आपके दोस्तों के साथ बात करेगा कि वो मुझसे क्या छुपा रही है, क्या है, ऐसा है, वैसा है, सब कुछ बात करेगा। तो उसको जो लगेगा कि आप छुपा रहे हो, वो सब तहकीकात आपका पार्टनर अगले 24 घंटों में करने वाला है। और उसके हाथ कुछ भी नहीं लगने वाला, क्योंकि कुछ है ही नहीं ऐसा, आपने उसको धोखा दिया ही नहीं है, तो कुछ वो कैसे पता करेगा। और उसके बाद उसको बहुत दुख होने वाला है। उसके बाद उस इंसान को, देखो गाइस, आपका पार्टनर कैसा है कि छोटी छोटी बातों का भी बहुत बुरा मान जाता है। तो अगर आपने कभी जाने अनजाने में इस इंसान के साथ कुछ झूठ बोला तो इसको बहुत बुरा लगा है। ठीक है। और अगले 24 घंटों में आपके पर्सन जो तहकीकात करेंगे ना, उस इंसान को खुद ये समझ में आएगा कि वो इंसान कितना गलत था। ये उसकी खुद की गलतियां थी कि वो आपके ऊपर बार बार शक कर रहा था। तो ये बहुत अच्छा जाने वाला है। ये जो 24 घंटे हैं आपके लिए बहुत खास रहने वाले हैं कि इस इंसान को एक बार का समझ में आएगा कि आपकी गलतियां नहीं है, और इसको समझ में आएगा कि इसकी गलतियां हैं। ठीक है। तो ये जो 24 घंटे हैं बहुत ज्यादा खास रहने वाले हैं आप लोगों के लिए। एंजल की तरफ से गाइडेंस देख लेते हैं क्या है। रिमेन पॉजिटिव, डेफिनेटली इस रिश्ते में सब कुछ ठीक होगा। आप डरो मत, चिंता मत करो, सब कुछ पॉजिटिव होने वाला है। लुक फॉर अ साइन, एंजल की तरफ से आपको कुछ साइन मिल रहे हैं जिनको आप नहीं देख रहे हो। जो साइन देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। तो कोशिश करो कि आपको क्या साइन मिल रहे हैं और उसके क्या अर्थ है, देखो जरा।
विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर या तो आप दोनों का रियूनियन हो जाएगा या तो आपके पर्सन आपसे बात करेंगे। कुछ ऐसा घटित होने वाला है जिससे आपको बहुत खुशी मिल सकती है। और बहुत लोगों के लिए मुझे आपका रियूनियन ही दिखाई दे रहा है कि एंजल आपसे खुद कहना चाहती है कि आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर आपके लाइफ में बहुत कुछ पॉजिटिव चीजें घटित होने वाली हैं, उसके लिए रेडी रहिएगा। ठीक है, तो आई होप आपको लिंक पसंद आई हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।